हेलो एवरीवन, सुपर रिवीजन सीरीज में जो सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन है उसको हम सेकेंड में करना सिखाएंगे। जो सेकेंड में हम सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उसके लिए कुछ पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो अगर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका जो सॉल्बिलिटी होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसके साइज डिफरेंस क्या है, कम है, उसके बीच में जो डिफरेंस है क्या है, कम है, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे मोर द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन more will be solubility। जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, इसके बीच में साइज डिफरेंस क्या है, इसके बीच में साइज डिफरेंस क्या है, कम है। इसके बीच में साइज डिफरेंस क्या है, कम है। और एक ऐसा कैटायन है और एनायन क्या है, ऐसा एनायन है, तो इसके बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसके बीच में जो साइज डिफरेंस ज़्यादा है, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसके बीच में जो साइज डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो साइज डिफरेंस ज़्यादा होने से इसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका साइज डिफरेंस ज़्यादा, यही मेन पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, मेन है। बाकी जो पॉइंट है वो क्या है, फर्जी है। तो क्या है, जो अगर कैटायन और एनायन के जो साइज डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। अगर साइज डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, जे अगर कैटायन और एनायन में साइज डिफरेंस ज़्यादा तो उसका सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्बिलिटी उसका क्या होगा, ज़्यादा। तो इसी पॉइंट से हम चेक करें, इसी पॉइंट से हम सॉल्बिलिटी को चेक करेंगे और सारा क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, या इवन तक कि आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन इस पॉइंट से आपका सॉल्व हो जाएगा। जो हम बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, सारा का पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जो मोर द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन मोर विल बी द सॉल्बिलिटी, उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। क्या होता है, जैसे हम कोई पीरियड में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयन होता है, जो भी कैटायन हो या एनायन हो, इसको हम क्या क्लासीफाई कर लेते हैं, लार्ज आयन में इसको क्लासीफाई करते हैं, लार्ज आयन में और किस में, स्मॉल आयन, लार्जर आयन में और स्मॉलर आयन में। तो हम लार्जर आयन में क्या होता है, लार्जर आयन में जो पॉलीएटॉमिक एनायन होता है या कैटायन होता है पॉलीएटॉमिक, उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, लार्जर आयन में। तो लार्जर आयन कौन कौन होता है, लार्जर आयन जैसे CO3 2-, ये भी क्या है, 4 आइटम से मिला है, पॉलीएटॉमिक आइटम है, यहाँ पे 4 आइटम है। NO3-, इसमें भी क्या है, 4 आइटम है। ClO4-, ये भी क्या है, 4 आइटम है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, लार्जर एनायन। उसके बाद क्या है, SO4 2-, ये भी क्या है, लार्जर एनायन है। उसके बाद I-, क्या होता है, I- का साइज क्या होता है, ये सिंगल एटॉमिक एनायन है, उसके बावजूद भी क्या है, ये लार्ज एनायन, इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, लार्ज एनायन में। और स्मॉलर आयन में कौन कौन है, तो F-, O2-, उसके बाद OH-, और जितना भी S ब्लॉक का कैटायन है, उसको सबको हम किस में कंसीडर करते हैं, सबको हम कंसीडर करते हैं स्मॉलर आयन में। तो S ब्लॉक का जो कैटायन है, S ब्लॉक कैटायन,
एस ब्लॉक का जो कैटायन है, एस ब्लॉक का जो कैटायन जैसे Na+, Ca2+, Mg2+, सारा को कंसीडर करते हैं स्मॉलर आयन में। तो ये पॉइंट को हम ध्यान रख करके जितना भी सॉल्बिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद इस पॉइंट्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको हम उसका सॉल्बिलिटी को चेक करते हैं, सॉल्बिलिटी ऑर्डर बताते हैं। तो ये कुछ ग्रुप 1 का कंपाउंड है, इसका हमको सॉल्बिलिटी चेक करना है कि किसका सॉल्बिलिटी ज़्यादा है, किसका सॉल्बिलिटी कम है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ हमको कुछ पॉइंट को दिमाग में रखना, उसके बाद जो ये सॉल्बिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो या जेई का क्वेश्चन हो या आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, उसको हम सिंपली कर सकते हैं। सॉल्बिलिटी पे क्वेश्चन हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट, अगर साइज ऑफ कैटायन और एनायन जो है, साइज डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन और एनायन का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। और डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन और एनायन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, तो इसका जो सॉल्बिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे जो ClO4- है, ये क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन है। ये क्या है, ये लार्ज एनायन है। ये ClO4- क्या है, लार्ज एनायन है। तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, लार्ज लिख लेते हैं। ये क्या है, ये लार्जर साइज है, इसको हम क्या लिखेंगे, लार्ज। ये क्या है, ये भी लार्ज है, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे क्या है, सीजियम है। तो साइज किसका बड़ा है, सीजियम का बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज कैटायन भी लार्ज है, एनायन भी लार्ज है। इस केस में क्या है, ये क्या है, लार्ज, ये लार्ज है, एनायन लार्ज है, लेकिन कैटायन जो है क्या, स्मॉल है। कैटायन क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, साइज का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा साइज का है, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, ये दोनों क्या है, बड़ा साइज का है, ये दोनों बड़ा साइज का है। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कम है। तो डिफरेंस कम है तो इसका सॉल्बिलिटी भी कम है। अगर ये ऐसा है कैटायन और ऐसा है एनायन, क्या है, ये एक बड़ा है, एक कैटायन क्या है, कैटायन छोटा है, और एनायन क्या है, बड़ा है, एनायन बड़ा है। तो इस केस में क्या है, इसका जो डिफरेंस है ज़्यादा है, तो इस केस में इसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल है, लिथियम क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे क्या है, NO3-, ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन है, और ये भी क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लार्ज। यहाँ पे क्या है, ये लार्ज है और ये भी क्या है, लार्ज है। तो लार्ज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, और स्मॉल लार्ज का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। F- क्या होता है, स्मॉल होता है। O2- क्या होता है, स्मॉल होता है। OH- स्मॉल होता है। और जो कैटायन होता है S ब्लॉक का, जो भी कैटायन हो वो क्या होता है, स्मॉलर आयन में उसका कंसीडर करते हैं। तो स्मॉलर आयन है ये क्या है, ये भी स्मॉल है। यहाँ पे ये सीजियम क्या है, ये क्या है, लार्ज है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो लार्ज और स्मॉल के बीच में कैटायन एनायन का साइज का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सॉल्बिलिटी ऑर्डर ये होगा। सॉल्युबल सबसे ज़्यादा कौन होगा, सीजियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इस केस में देख रहे हैं O2- है, यहाँ पे क्या है, O2-, ये क्या है, ये भी स्मॉलर आयन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल। और ये क्या है, ये भी स्मॉल है। तो स्मॉल है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्ज है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका डिफरेंस ज़्यादा, कैटायन एनायन का डिफरेंस ज़्यादा, तो उसका सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर होगा इसका। इस केस में देख रहे हैं OH- आयन। OH- आयन भी क्या है, स्मॉलर आयन है। ये क्या है, स्मॉलर आयन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, S। ये क्या है, ये भी S है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये लार्ज है। कैसे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इसका जो साइज है क्या है, लार्ज है। और यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल। तो इस केस में लार्ज और स्मॉल का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये होगा ऑर्डर। इस केस में देख रहे हैं क्या, सोडियम आयोडाइड है,
पोटासियम आयोडाइड है और रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। इस केस में आयोडीन का साइज क्या होता है? आयोडीन का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लार्ज। और ये क्या है? स्मॉल। यहाँ पे क्या है? लार्ज और ये क्या है? लार्ज। लार्ज लार्ज का डिफरेंस, ये भी लार्ज और ये भी लार्ज, केटायन भी लार्ज और एनायन का भी लार्ज। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? साइज का डिफरेंस बहुत कम होगा। तो इस केस में जो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर होगा ये होगा, ये सॉल्बिलिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है? लिथियम क्या है? स्मॉल। और फ्लोराइड आयन छोड़ करके, क्लोराइड आयन हो या ब्रोमाइड आयन हो या आयोडाइड आयन हो, सारा को हम लार्ज आयन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लिथियम ब्रोमाइड है तो ये इसको लार्ज है, ये भी क्या है? लार्ज है, ये लार्ज है और यहाँ पे ये लार्ज है। तो लार्ज लार्ज का डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्मॉल और लार्ज का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो इस केस में इसका जो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर होगा ये होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे हम क्या प्रिडिक्ट, बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सॉल्बिलिटी ऑर्डर। तो कोई भी सॉल्बिलिटी पे क्वेश्चन हो 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। सिर्फ हमको क्या फंडा याद रखना होगा, जो अगर लार्ज लार्ज है तो उसका डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। और स्मॉल और लार्ज है, कैटायन एनायन का साइज का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा।